क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस बेटी को आखिरकार इंसाफ मिलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी चीख ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था? क्या वो लोग जिन पर सत्ता और सिस्टम की छाया होने के आरोप लगते रहे, अब कानून के शिकंजे में आने लगे हैं? और क्या पीएम मोदी ने जिस मां के सिर पर हाथ रखा था, उससे उस मां को अब इतनी हिम्मत मिल गई है कि अब उसकी बेटी को इंसाफ मिलने लगा है? और क्या संदीप घोष के घर पर चलने वाला नगर निगम का बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर कार्रवाई या फिर उस लंबे संघर्ष का पहला बड़ा संकेत जिसका इंतजार पीड़िता का परिवार महीनों और सालों से कर रहा था? याद कीजिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया था। रेप के बाद और फिर इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लाखों लोग उस समय सवाल उठ रहे थे कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी, क्या प्रभावशाली लोगों पर भी कार्रवाई होगी? और अब उसी मामले से जुड़े आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर अवैध निर्माण पर कोलकाता नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। और इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में भी एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या बंगाल में अब जवाबदेही का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बताते चले कि कोलकाता नगर निगम ने संदीप घोष के घर की छत के एक हिस्से को गिराने का आदेश दे दिया है। आरोप है कि यह हिस्सा बिना अनुमति के बनाया गया था और मूल भवन नक्शे में इसका कोई भी उल्लेख नहीं था। निगम अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई तय की और अगले 45 दिनों के भीतर अवैध हिस्से को हटाने के निर्देश भी दे दिए। संदीप घोष वही नाम है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्याकांड के बाद लगातार सुर्खियों में रहे। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भी कार्रवाई हुई और उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अब नगर निगम की यह कार्रवाई उनके लिए एक नई कानूनी मुश्किल बनकर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को केवल अवैध निर्माण की कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उस व्यापक माहौल से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें आरजीकर पीड़िता के परिवार ने न्याय की लड़ाई को लगातार जिंदा रखा। पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ आज एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी है। रत्ना देवनाथ ने चुनाव जीतने के बाद भी कहा था कि अब इंसाफ मिलेगा। मेन न्याय বিচার এবং অন্যান্য মেয়েদের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে কি এমন দুর্নীতি আছে, কি এমন মেয়ে জেনে গেছিল যে তার জন্য ওকে অন ডিউটি অবস্থায় খুন করা হলো, সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই, সেই শিকড়টা কত গভীরে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी या यूं कहा जाए पीएम मोदी ने जिस तरह से रत्ना देवनाथ के सिर पर हाथ रखा और विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और रत्ना देवनाथ चुनाव में उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी जीती और आज न्याय की मांग से शुरू हुआ उनका संघर्ष अब राजनीतिक मंच तक जा पहुंच चुका है। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि आरजीकर की बेटी को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी समर्थकों का मानना है कि पीड़िता के परिवार की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उनका कहना है कि जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई, वही परिवार अब न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। यही वजह है कि संदीप घोष के खिलाफ हुई हर कार्रवाई को लोग उसी संघर्ष की अगली कड़ी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कानूनी तौर पर यह कार्रवाई भवन नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है और इसका फैसला उपलब्ध दस्तावेजों तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। लेकिन जनता के एक बड़े वर्ग के लिए यह संदेश भी है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि उससे सवाल ना पूछा जाए। फिलहाल संदीप घोष के घर पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई ने एक बार फिर आरजीकर केस की याद ताजा कर दी है और यह संदेश भी दे दिया है कि इंसाफ की लड़ाई भले ही लंबी हो, लेकिन अगर समाज और परिवार डटे रहे तो व्यवस्था को जवाब देना ही पड़ता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला और कौन कौन से नए मोड़ लेता है, लेकिन इतना तय है कि आरजीकर की बेटी को न्याय दिलाने की मांग आज भी उतनी ही बुलंद है जितना उस दर्दनाक घटना के बाद पहले दिन। आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे भारत बज़ लाइव। कैमरे को स्पार्ट से मेरा सहयोग कर रहे थे राम। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।